So, welcome back everyone. Sankalp Learn, where learning becomes easy. Again, myself, Professor Dhirensi Valve, and I am former lecturer of economics at Principal MC Shah Commerce College, अहमदाबाद. सो आप लोग जानते हैं कि ऑलरेडी बहुत सारे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट प्रिवेलिंग इन द मार्केट. So one by one I will try to explain the different concept of economics. So आज का हमारा concept है budget line. So we all are relate with the budget line. There are two different words in that. There is a budget and there is a line. So budget का मतलब क्या होता है guys? Budget is normally prepared in the beginning of any financial year. बजट एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में बनाई जाती है. उसमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखी जाती है, जैसे कि पूरे ईयर के दौरान हमें कौन से एक्सपेंसेस को फेस करना है. और नॉर्मली हम अपनी खुद की बात करें तो हमारी सैलरी भी 1 से 10 डेट तक आती है, और उसी दौरान हम लोग क्या करते हैं, पूरे महीने में कितने एक्सपेंसेस होने वाले हैं उन सब का एक बजट क्रिएट करते हैं. ओके, सो बजट का मतलब नॉर्मली प्लानिंग होता है. ओके, प्लानिंग ऑफ मनी आउट गोइंग. देन लाइन का मतलब होता है नॉर्मली कि डिफरेंट हमें मार्केट में एस्पेक्ट्स मिलते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट मार्केट में अंदर अवेलेबल होती है. तो उसमें से किसी चीज़ को हम परचेस करने जाते हैं तो किसी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं या फिर करना पड़ता है. तो उसी कॉम्बिनेशंस को दिखाने के लिए हम लाइन का इस्तेमाल करेंगे. सो ओवरऑल बजट लाइन इज़ नथिंग बट देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इन द मार्केट विच वी आर गोइंग टू परचेज. ओके, बजट लाइन. सो यहाँ पे हमें क्लियरली एक बंदा दिखाई दे रहा है जिसकी इनकम भी है, और बाजू में हमें क्या दिखाई दे रहा है, उसके एक्सपेंसेस भी दिखाई दे रहे हैं. तो बजट लाइन हमें बताता है कि हमारी इनकम कितनी है और हम कितना एक्सपेंसेस करने वाले हैं. ओके, सो उसके बाद एक और यहाँ पे हमें ओल्ड लेडी दिखाई दे रही है जिसके बहुत सारे डिफरेंट एक्सपेंसेस है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, देन खाने पीने का खर्चा है, देन उसकी मेडिसिन का खर्चा है. वैसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जो हमें क्या करना पड़ता है, पूरे महीने के मैनेज करने पड़ते हैं. किसके अकॉर्डिंग, बजट के अकॉर्डिंग. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गिवन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, यानी कि जो भी कंज्यूमर है उसकी इनकम के हिसाब से द प्राइस ऑफ 2 कमोडिटीज़, हमें मार्केट में यहाँ पे दिया गया है कि प्राइस ऑफ 2 कमोडिटीज़ दैट लाइन जॉइंस वेरियस कॉम्बिनेशन, वैसी लाइन के जिस पर हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिखाई देते हैं. द पॉसिबिलिटी ऑफ मैक्सिमम परचेस, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मैक्सिमम परचेस कर सकते हैं, इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी लाइन, बजट लाइन. उसे हम क्या कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटी लाइन कह सकते हैं या फिर बजट लाइन भी कह सकते हैं. ओके, यहाँ पे हमें डिफरेंट 3 नेम्स दिए गए हैं बजट लाइन के. उसके बाद में आगे लिखा गया है द परचेजिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर. जो परचेजिंग पावर है कंज्यूमर की वो बेसिकली 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. नंबर 1 इज़ कंज्यूमर इनकम. नंबर 1 कौन सा दिया गया है हमें, तो उसका नाम लिखा गया है कंज्यूमर इनकम. यानी कि हम अगर कुछ भी चीज़ मार्केट में परचेस करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, कंज्यूमर्स की इनकम होनी ज़रूरी है. द नंबर 2 इज़ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. प्राइस ऑफ कमोडिटी मतलब होता है कि जितने भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कमोडिटीज़ मार्केट में अवेलेबल है तो उनकी प्राइस कितनी है, किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है. ओके, सो बेटर क्वालिटी में अगर हम जाएंगे तो नॉर्मली हमें प्राइस हाई दिखाई देगी, और मॉडरेट के अंदर हमें उसकी ज़रा कम प्राइस दिखाई देगी, और लिबरल के अंदर हमें सबसे कम प्राइस भी दिखाई देती है. ओके, सो डिफरेंट कमोडिटीज़ आर हैविंग देयर ऑन डिफरेंट प्राइजेस. इट इज़ अज्यूम दैट कंज्यूमर स्पेंड ऑल हिज इनकम. ऐसा सिर्फ मान लिया गया है कि जो कंज्यूमर है वो क्या करता है, अपनी सारी की सारी इनकम है वो खर्च कर डालता है. द स्लोप ऑफ दिस लाइन एंड इट्स पोजिशंस
आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि जो स्लोप है लाइन का और उसकी जो पोजीशन है वो बेसिकली कंज्यूमर के डिस्पोजेबल इनकम से हमें पता चल सकती है कि वो कौन सी दो चीज़ें या फिर कौन सी चीज़ों में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमें एक एग्ज़ाम्पल भी दिया गया है। सो आप देख सकते हो इसके अंदर हमें दिखाया गया है एज शॉन इन द फिगर हियर, इफ़ अ कंज्यूमर स्पेंड ऑल हिज इनकम ही विल बी एबल टू बाय 6 यूनिट ऑफ वाई। यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई कंज्यूमर है वो किसी वाई नाम की चीज़ के पीछे अपनी सारी इनकम क्या कर देता है, खर्च कर देता है, तो उसे सिर्फ 6 यूनिट मिल सकते हैं। एज द प्राइस ऑफ वाई इज़ ₹5, और हमें यहाँ पे दिया गया है कि जो वाई है उसकी प्राइस है ₹5। बट लेकिन विल नॉट बी एबल टू बाई एनी यूनिट ऑफ एक्स, लेकिन उस समय वो एक्स के एक भी यूनिट परचेज कर सकता नहीं है। अ कॉम्बिनेशन विल बी 0x + 6y, इस वजह से हमें एक कॉम्बिनेशन मिल जाता है 0x एंड प्लस 6y एंड सो ऑन एग्जाम्पल बी, और वैसा ही दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है। कॉम्बिनेशन बी इज़ 1x + 4y, सी कॉम्बिनेशन 2x + 2y एंड डी कॉम्बिनेशन 3x + 0y। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन बताते हैं कि हम अगर x के कोई भी यूनिट नहीं लेते हैं तो y के कितने यूनिट ले सकते हैं, और अगर हम x का यूनिट के अंदर इंक्रीमेंट करते हैं तो y के यूनिट्स के अंदर कितना डिक्रीजमेंट होता है। यानी कि एक के अंदर अगर इंक्रीजमेंट है तो ऑटोमेटिकली उसके वजह से दूसरे के अंदर हमें डिक्रीजमेंट क्लियरली दिखाई देता है। सो कॉम्बिनेशन ए कॉम्बिनेशन बताता है 0x + 6y। ए कॉम्बिनेशन के हिसाब से जाओगे तो x के आपको 0 यूनिट मिलेंगे, y के आपको 6 यूनिट मिलेंगे। बी कॉम्बिनेशन के हिसाब से x का 1 मिलेगा यूनिट और y का 4 यूनिट मिलेंगे। सी के हिसाब से 2 यूनिट ऑफ x एंड 2 यूनिट ऑफ y, एंड डी के हिसाब से 3 यूनिट ऑफ x एंड 0 यूनिट ऑफ y। ओके, सो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमें दिखाए गए हैं। चेंज इन द स्लोप, अगर हम इसी कॉम्बिनेशन को किसी ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे तो हमें क्लियरली चेंज इन द स्लोप दिखाई देगा। व्हेन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी चेंजेस, अगर किसी एक चीज़ की प्राइस में क्या होता है, चेंज होता है, एंड द प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी रिमेन सेम, और अगर दूसरी कमोडिटी की प्राइस सेम रहती है, उसके अंदर कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं होता, देन देयर इज़ अ चेंज इन द स्लोप ऑफ बजट लाइन। तब हमें क्या दिखाई देगा, जो बजट लाइन है उसके स्लोप में चेंज होता हुआ क्लियरली दिखाई देगा। और उसी के लिए यहाँ पे मैंने आपके लिए एक ग्राफ भी प्रेजेंट किया हुआ है, आप क्लियरली देख सकते हैं। एक है लाइन फॉर एप्पल्स एंड एक है लाइन फॉर बनानास। ओके, सो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो एक नीचे वाली लाइन है वो स्लोली इंक्रीजमेंट हो रही है, और जो ऊपर वाली लाइन है वो स्लोली डिक्रीज हो रही है। इसका क्लियरली मतलब है कि जो नीचे वाली लाइन है वो किसकी है, एप्पल की लाइन है। ओके, तो एप्पल के अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, और धीरे धीरे जो सामने बनाना है उसकी लाइन डिक्रीज होते हुए क्लियरली दिखाई देती है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। इसी तरह के और भी मज़ेदार कॉन्सेप्ट को इजी वे में समझने के लिए जस्ट सब्सक्राइब मी, follow me and like my videos, and if you want then you can also share to your family members and to your fellow students. Okay, for any kind of doubts and any kind of queries you can mail me on my email id sankalplearn@gmail.com, and you can also WhatsApp me। अगर आपको कोई भी जात की दिक्कत है तो आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं, और माई WhatsApp नंबर 8780505433। स्टडी हार्ड, मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।